राम राम जी। बी आर ज्ञानी सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों ने हाथ जोड़कर प्यार भरी राम राम व नमस्कार। तो आज फिर बाबा ने कैमरे के सामने लेके आए। हाँ बाबा जी राम राम। राम राम भाई। बाबा तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि यो काग भुसंडी का कई बार जिक्र सुना है। यो काग भुसंडी कौन है? यो बाबा, यो काग भुसंडी का कई बार जिक्र सुनने में आवश्यक है। यो काग भुसंडी बताओ हमारे श्रोताओं को जरा कौन से और के सौदा है। अच्छा भाई, प्रेम से बोलिए हरिहर दाता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीतबंधु फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमो नमो माता पिता जिनतैरच्या शरीर, नमो गुरु साराम को तो जिन किया भजन में सी। प्यारे श्रोताओं, मेरे होनहार बच्चों, मेरी माता शक्ति इस बूढ़े की ओर से सभी को करबद्ध प्रार्थना नमस्कार स्वीकार हो। भाइयों, आज इस बच्चे ने मेरे से पूछा आपकी ये काग भुसंडी कौन है। तो जैसा मैंने संतों के मुंह से, कथावाचकों के मुंह से, संस्कृति प्रेमियों के मुंह से सुना, वैसा मैं अपनी याददाश्त के अनुसार श्रोताओं के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। देखो, ये तो कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता अभी ये ऐसा ही है, क्योंकि सभी के सभी सुनी सुनाई बातें कहते हैं। तो मैं भी ये आपके सामने सुनी सुनाई बातें ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, जब उस मेरे सृजनहार ने, जो सबका बनाने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, जब सृष्टि रचने की सोची तो उसने पहले इन 5 भूतों को रचा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। फिर उस प्रभु ने अपने ही स्वरूप को बाल्य अवस्था में हाजिर किया और जल के ऊपर वो लेट गया और उसने अपने बाएं अंग से एक नारी को उत्पन्न किया जिसका 8 भुजाएं थी। तो उस बच्चे ने कहा, बोलो आपकी क्या इच्छा है। तो उस अष्टभुजा दुर्गा ने कहा, हे स्वामी, मेरी इच्छा मिथुन सृष्टि चलाने की है। उस बालक ने कहा, मैं तो अभी इस लायक नहीं हूँ। और ये बातें करते करते वो जल में लोप हो गया और वो भी अष्टभुजा दुर्गा उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई धारा में बह गई। धारा का उल्टा राधा हो गया। यहाँ से राधा स्वामी पंथ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों के तीनों बाद में उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ये राधा स्वामी पंथ की उत्पत्ति, वेद में ऐसा वर्णन मिलता है। फिर ये सृष्टि कई बार रची गई। काग भुसंडी जी का संवाद मिलता है। वो कहते हैं, एक साथ तो मैंने महाप्रलय देखी और प्रलय तो मुझे याद ही नहीं कितनी हो चुकी। भृगु संहिता में भी 51 विष्णुओं का जिक्र मिलता है, 51 ब्रह्माओं का जिक्र मिलता है। शिव के भी इतने ही जन्म मिलते हैं, अपितु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। रहा सवाल उत्पत्ति का, एक वो सृष्टि थी, जल में बह गए, दूसरी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो देवताओं और राक्षसों को उस सृजनहार ने बनाया। समुद्र मंथन हुआ, फिर देवासुर संग्राम हुआ। उस समय के सबसे सप्तऋषियों में सबसे पहले महर्षि लोमस थे। लोमस, जिन्होंने यम माने अंधेरा, उसने इस पृथ्वी के अंदर से 16 धातुओं को
खोजा, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, सोडियम, फास्फोरस, गंधक, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो सारे के सारे महर्षि लोमस की खोज है, ऐसा वर्णन मिलता है। महर्षि लोमस की इनाक्स की बेटी होलिका सेवा करती थी। हालांकि वो राक्षस कुल से थी, फिर भी वो महर्षि लोमस की सेवा में लगी रहती थी। उसने ही शील वस्त्र दिया था जो वाटर प्रूफ कहलाता है, जो प्रहलाद के ऊपर प्रभु ने ढक दिया, होड़खा जल गई और प्रहलाद भक्त बच गए, ऐसा वर्णन मिलता है। फिर एक सृष्टि आई, उस सृष्टि में देवासुर संग्राम हो गया, तो देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया और राक्षस भाग लिए। एक राक्षसनी महर्षि लोमस के आश्रम के पास एक 2-2.5 साल का बच्चा था, उसको घेर गई। शाम के वक्त महर्षि लोमस घूम रहे थे, उसे रोने की आवाज़ सुनी, तो उस आवाज़ पर महर्षि लोमस चले गए और उन्होंने देखा कि काला कलुटा बच्चा पड़ा है। उन्होंने उसको उठा लिया और उसको किसी तरह पाल पोस के और 5 साल का कर दिया। वो भी लोमस की सेवा में बिल्कुल लगा रहता था, लेकिन माँ का जो राक्षसी स्वभाव था वो उसके अंदर भरपूर था। जब वो 12-13 साल का होया तो महर्षि लोमस उसकी सेवा से बड़े खुश हुए और उसको वरदान दे दिया, भाई तेरे को 3 राम होंगे और तीनों रामों के दर्शन होंगे। पहला राम परशुराम, दूसरा राम दशरथ का राम और तीसरा राम रोहिणी का पुत्र बलराम। आपको तीनों रामों के दर्शन होंगे और आपकी सबसे लंबी आयु होगी। ये वरदान महर्षि लोमस ने दे दिया। फिर उसके खून में राक्षसी स्वभाव था, काफ़ी देर हो गई थी सेवा करते करते, और महर्षि लोमस का उसने खाल पकड़ के खींच ली और उनकी निद्रा टूट गई और वो एकदम क्रोधित हो गए। ऐ बेटी चोर, बोला काला कलूटा काग, जा बोला ससुरा राक्षस है तो बोला वृक्ष पे बैठ गया। तो साथियों, काग भुसंडी के माँ बाप का कोई आता पता नहीं, बस इतना पता जरूर मिलता है शास्त्रों में कि भाई वो राक्षस कुल से था और सबसे लंबी आयु थी। उसने सृष्टि के कई प्रमाण ऋषियों को बताए हैं। ये बेटा काग भुसंडी का इतना ही वृत्तांत मिलता है। अच्छा जी।